बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको अहम खबर दें। कराची में स्ट्रीट क्राइम हद से बढ़ गए। SHOs को क्राइम्स कंट्रोल करने के लिए 15 दिन की मोहलत दे दी, इसके बाद छुट्टी हो जाएगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में अहम फैसले सामने आए हैं। पुलिस और रेंजर्स टारगेटेड ऑपरेशन करेगी। जेल में गैंग्स के खात्मे के लिए कार्रवाई करने का फैसला। आदि मुजरिमों की टैगिंग करने पर भी गौर। मुराद अली शाह का कहना है, पुलिस और रेंजर्स जो करना चाहती है करे, मुझे फौरी रिजल्ट चाहिए। सिंध काबीना ने मेयर कराची के इख्तियारात बढ़ाने की मंजूरी दे दी। मेयर को KDA, MDA और LDA की गवर्निंग बॉडीज का मेंबर बनाने के साथ कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन बनाने की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास का मजीद अहवाल जानते हैं इकबाल अनवर की रिपोर्ट में। सरकार ने मेयर कराची के इख्तियारात में इजाफे के लिए अहम कदम उठा लिया। वज़ीर आला के ज़ेर सदारत काबीना बैठक में मेयर को KDA, MDA और LDA की गवर्निंग बॉडीज़ का मेंबर बनाने की मंजूरी दे दी गई। इसी तरह मुतल्लिका मेयर व चेयरमैन भी HDA, सैलून डेवलपमेंट अथॉरिटी और लारकाना डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की गवर्निंग बॉडीज़ के मेंबर हो जाएंगे। काबीना ने KMC मेयर को कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन बनाने की मंजूरी दे दी। सूबे के तमाम जिली हेडक्वार्टर्स और मुतल्लिका क्वार्टर्स को टाउन कमेटी बनाने की हिदायत देते हुए काबीना ने ड्राफ्ट तरमीम काबीना को भिजवाने की मंजूरी भी दे दी। इजलास में सूबे के हर जिले में यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी कैंपस कायम करने का फैसला भी किया गया। काबीना ने कराची मेट्रोपोलिटन यूनिवर्सिटी कायम करने की भी मंजूरी दे दी। काबीना ने लाड़काना में वाक़ई हाउसिंग कॉलोनी के रिहायशियों को मुफ्त में मालकाना हुकूक देने की मंजूरी के साथ कराची में भी कच्ची आबादियों को मालकाना हुकूक देने की रजामंदी का इजहार किया। न्यूरो साइकेट्रिक सेंटर कराची के क़याम, सिंध हेल्थ मैनेजमेंट सर्विस रूल 2022 की मंजूरी समेत सिंध काबीना ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट फ्लोटिंग करने की मंजूरी भी दे दी। सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूली के खिलाफ केस में एक हफ्ते की रसीदों की तफसीलात और पार्किंग के लिए मुख्तस 65 में से 5 साइंस की आमदनी की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट में शहरी कायद में गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। तफसीलात पेश न करने पर अदालत डायरेक्टर चार्ज पार्किंग पर बरहम हो गई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, आपके पास कोई डेटा है? कहाँ कितनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं? एक रोड के कितने पैसे कमाते हैं आप? स्टाफ की कोई शनाख्त होती है? अदालत ने एक हफ्ते की रसीदों की तफसीलात तलब कर ली, जबकि पार्किंग के लिए मुख्तस 65 में से 5 साइट्स की आमदनी की रिपोर्ट पेश करने और पार्किंग ठेका देने के कवानीन भी पेश करने का हुक्म दे दिया है। इंतजामिया की नाअहली के बायस कराची के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। घरों के साथ साथ मसाजिद में भी वजू के लिए पानी दस्तयाब नहीं। शहरियों ने वाटर बोर्ड हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जुनेद फिरोज की रिपोर्ट देखें। बूंद बूंद पानी को तरसता कराची। लियाकताबाद सीवन एरिया के मकीन पानी की किल्लत से मुतासर होने लगे। इलाके में 1 माह से पानी की किल्लत के बायस मकीन परेशानी का शिकार हैं। घरों के साथ साथ मसाजिद में भी पानी नायाब हो गया है। बहुत पानी की परेशानी है यहाँ पर। लोग समझते हैं, हुकूमत समझती है कि यहाँ पर शायद इंसान नहीं रहते और यहाँ पर जो है कोई पूछने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ी आबादी का एरिया है और यहाँ पर जो है लोग लाइनों में, मस्जिदों में इस तरीके से खड़े हुए हैं कि उनको मस्जिदों में से भी पानी नहीं मिल रहा। मस्जिद में वजू के लिए भी पानी दस्तयाब नहीं और वाटर टैंकर के जरिए पानी की फराहमी जारी है। ये 1 हफ्ता हो गया है, मस्जिद में पानी नहीं आ रहा है। थोड़ा थोड़ा जो आ रहा था, बिल्कुल तकरीबन कल शाम असर की नमाज से बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है और कल असर, मगरिब और इशा की नमाज हमने बिल्कुल वज़ू खाना बंद कर दिया। हम खुद घर से वज़ू करके आ रहे हैं और मस्जिद में अब बिल्कुल भी पानी नहीं है, जिसकी वजह से भी टैंकर मंगाना पड़ा है हमें। गुज़िश्ता रोज़ इलाका मकीनों की जानिब से पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज भी किया गया था, जो बेसूद साबित हुआ। मकीनों ने वाटर बोर्ड हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन काशिफ खान के हमरा जुनेद फिरोज, सिटी 21। सबनाबाद का वाहिद क्रिकेट ग्राउंड बदहाली का शिकार है। ग्राउंड में कचरे के बायस बच्चे क्रिकेट खेलने से महरूम हो गए। तफसीलात रब्बा खान की रिपोर्ट में। बाउंड्री वॉल की ग्रिल गायब, ग्राउंड की जमीन पर नर्सरी माफिया का राज। समनाबाद के बच्चे क्रिकेट खेलने को परेशान। बरसों से इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार समनाबाद का वाहिद ग्राउंड अब खाली मैदान बन चुका है। एक ही ग्राउंड है, गटर का पानी है और दूसरी बात यह रहा कि जो है ना कोई सहूलत नहीं है। बस ये हम चाहते हैं कि इसमें लाइटें लग जाए और हम लोग एंजॉय करें बस। ग्राउंड में जा बजा कचरे के ढेर हैं, जबकि बरसों पुराना फवारा भी टूट फूट का शिकार है। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ रबिया खान, सिटी 21। बल्दिया कोरंगी भी मुलाजमीन की कर्जदार निकली। एडमिनिस्ट्रेटर DMC कोरंगी जावेद कुल्होड़ कहते हैं, माली बहरान से निकलने की हिकमत अमली तैयार कर ली है, जल्द माली बहरान से बाहर आ जाएंगे। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए।
بلدیاتی ادارے عوام کو خدمات کی فراہمی کیا کریں، انہیں تو اپنے امور چلانے کے لیے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ بلدیہ کورنگی کے 4200 سے زائد ملازمین 28 ماہ کے اضافی واجبات اور کئی سہولیات سے محروم ہیں۔ جو لوگ ہماری 30 سال 35 40 سال ہماری خدمت کرتے ہیں وہ ان کو پراپر طریقے سے ریٹائرمنٹ کے پیسے نہیں ملتے، وہ خوار ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ میڈیکل تو بالکل ہی سہولت نہیں ہے، وہ گند غلاظت میں کام کرتے ہیں، نہ کوئی اوور ٹائم ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ 2018 جولائی سے ان کی جو تنخواہ بڑھائی گئی تھی وہ آج تک نہیں انہیں ملی ہے، اور 2019 میں 2 ماہ کی ٹوٹل 30 ماہ بنتے ہیں جو ان کی تنخواہ ہے، اور وہ ملازمین کو ملنی چاہیے۔ 2018 کے جو واجبات تھے وہ اس کے آج تک ہمیں ادائیگی نہیں کری گئی، جو کہ تقریباً 30 ماہ کے بنتے ہیں، لہٰذا اس کو فوری طور پہ ادا کیا جائے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی کہتے ہیں کہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کی 4500 صنعتوں سے ٹریڈ لائسنس اور ایڈورٹائزمنٹ وصولی کے لیے کاٹی سے بات چیت جاری ہے، جس سے 45 کروڑ روپے سالانہ کی خطیر آمدنی متوقع ہے۔ میری کاٹی والوں سے میٹنگ ہوئی ہے جو کراچی ایسوسیشن ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کی، ان کے اراؤنڈ ہمارے پاس یونٹس جو ہیں وہ 4500 ہیں، جو ہمارے پاس جو ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے جو رجسٹرڈ ہے ہمارے پاس وہ ہیں 2000، تو اراؤنڈ اگر ایریئرس کے ساتھ اگر ہم سے ریکوری کریں، میری میٹنگس ہوئی ہیں، انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے، وہ اپروکسیمیٹلی اگر جو ان سے فوراً آنی چاہیے وہ 50 کروڑ روپے آنی چاہیے۔ بلدیہ کورنگی میں اس وقت محکمہ باغات کے علاوہ کسی محکمے کی کارکردگی قابل ذکر نہیں، جس کی وجہ عدم شفافیت اور نچلے ملازمین کی حق تلفی بتائی جاتی ہے۔ کیمرامین عبدالقیوم کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ بجلی کے بحران نے ایکسپورٹرز کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ بحران پر قابو پانے کے لیے پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹس ایکسپورٹ ایسوسی ایشن سینٹرل کے چیئرمین شیخ شفیق نے ایکسپورٹ انڈسٹری کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بجلی کے مسائل نے ایکسپورٹرز کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹس ایکسپورٹ ایسوسی ایشن کے سینٹرل چیئرمین شیخ شفیق نے ایکسپورٹ انڈسٹری کو بلا تعطل بجلی کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ شیخ شفیق نے کہا کہ جب بجلی نہیں ہوتی تو ایکسپورٹ شدید متاثر ہوتی ہے، خریدار اپنے مال کی فکر کی وجہ سے ہمیں آرڈر دینا بند کر دیتا ہے۔ روٹین کے مطابق جس طرح پچھلے سال بھی ہوا تھا، گرمیوں میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے جب الیکٹرک نہیں ہوتی تو ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ برآمد کنندگان نے کہا کہ بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ایکسپورٹ انڈسٹری کو اولین ترجیح دی جائے۔ ایکسپورٹ انڈسٹری کا پہیہ چلے گا تو ملک میں زر مبادلہ آئے گا۔ ایکسپورٹ انڈسٹری کو پہلے ترجیح دی جائے تاکہ اگر انڈسٹری چلے گی، ایکسپورٹ انڈسٹری چلی تو کوئی زر مبادلہ آئے گا، تو اس کے بعد ہی آگے ملک چل سکے گا۔ برآمد کنندگان کے مطابق مشکل حالات اور بڑے چیلنجز کے باوجود ملکی برآمدات میں اضافہ ہونا اہم ہے۔ برآمدات کو مسلسل برقرار رکھنے کے لیے گیس، بجلی اور پانی کی فراہمی کو یقینی بنانا ہوگا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، شہر قائد میں آڈٹ کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز عوام کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ شہری سستی اشیاء خریدنے سے محروم ہو گئے۔ بسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیں۔ کوئی آگاہی نوٹس اور نہ ہی اعلان، یوٹیلیٹی سٹورز اچانک بند ہونے پر شہری ہے پریشان۔ یوٹیلیٹی سٹورز ذرائع کے مطابق شہر قائد میں یوٹیلیٹی سٹورز بند ہو گئے، جس کی وجہ آڈٹ بتائی جاتی ہے۔ سٹورز پر اشیاء خرد و نوش کی خریداری کے لیے آنے والے شہری رل گئے۔ ایک ہفتہ ہو گیا، آ رہے جا رہے، یہی بولتے آ جائے گا، کل آئے گا۔ گھی کے لیے آتے، آٹے کے لیے آتے، وہ ملتا ہی نہیں ہے۔ تو اب کیا کرے غریب انسان، کہاں جائے؟ روز میں 100 روپے لگا کے آ جاتی ہوں، تو مزدوری کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے۔ ایک بندہ کمانے والا، 1000 کھانے والا، تو کیا کرے گا؟ یوٹیلیٹی سٹورز ذرائع کے مطابق شہر میں یوٹیلیٹی سٹورز جمعرات تک عوام کے لیے بند اور خرید و فروخت کا عمل معطل رہے گا۔ شہر قائد میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ چینی ہول سیل اور ریٹیل کی سطح پر 5 روپے تک مہنگی ہو گئی۔ 50 کلو کی بوری 250 روپے مہنگی ہو کر 42 روپے پر پہنچ گئی۔ وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیں۔ شہر قائد میں چینی پھر مہنگی۔ 15 دن میں چینی ہول سیل میں 5 روپے تک مہنگی ہو کر 84 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ ہول سیل میں چینی کی 50 کلو کی بوری 250 روپے اضافے سے 4200 روپے پر پہنچ گئی ہے۔ دوسری جانب ریٹیل میں بھی چینی سستی نہ رہی اور 85 روپے سے بڑھ کر 90 روپے فی کلو پر پہنچ گئی ہے۔ جو گنے کی پہلے دھند تھا اس میں مہنگی ہو گئی، اب تو دھند بھی ختم ہو گیا۔ اس کا جواب گورنمنٹ ہی دے گی کہ کیوں مہنگی ہو گئی۔ دھند والا تو سسٹم ختم تھا، پیٹرول ڈیزل بھی کل مہنگا ہوا، پھر بھی چینی بڑھ گئی۔ ذخیرہ اندوزی کی بات ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اس وقت حالت یہ ہے، گنا اتر گیا، اتنی مہنگی ہے، بعد میں تو سمجھو 100 سے اوپر جائے گی، کیونکہ گنا آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ یہ گورنمنٹ کا کام ہے پوچھنا۔
ताजरों ने चीनी महंगी होने पर कीमतों में एक बार फिर बड़े इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। ताजरों का कहना है कि हुकूमत ने मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई ना की तो चीनी 100 रुपए किलो तक पहुँच सकती है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। तामीराती शोबे के लिए बुरी खबर है। सीमेंट सेक्टर ने फी बोरी 30 रुपए का इजाफा कर दिया। सीमेंट महंगी होने से तामीराती लागत में मजीद इजाफा हो जाएगा। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो और उसके असरात दीगर अशिया पे ना पड़े, ऐसा मुमकिन नहीं। कराची में सीमेंट की कीमतों में 30 रुपए का इजाफा कर दिया गया। ताजरों का कहना है पेट्रोल की कीमतों को जवाज बनाकर 50 किलो की बोरी की कीमत पर इजाफी बोझ है। मुख्तलिफ डीलर ने हजरात को आर्डर दिया तो वो बोले भाई 30 से 35 रुपए का इजाफा हो गया, इसकी वजह पेट्रोल है और कोयला है। और अब 35 रुपये एकदम बोझ डालना या 30 रुपये डालना, तकरीबन 40 के 50 मजदूर भी बेचारे परेशान हो गए और यहाँ काम नहीं है और एक माल नहीं दे रहे। जबकि महंगाई से सताए मजदूरों का कहना था महंगाई का ये आलम है, 500 रुपये तो सिर्फ 1 किलो दूध और 1 किलो चीनी में ही निकल जाते हैं। कि 500 रुपये का नोट लेके जाते हैं तो मार्केट में 1 किलो दूध मिलता है और 1 किलो चीनी लेके घर पे वापस आ जाते हैं। कुछ भी नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म साहब को हमारा यही पैगाम है, कम अज़ कम हम गरीब आवाम के ऊपर तो कम अज़ कम रहम फरमाएं। बहुत महंगाई हो गई है, अभी मजदूरी भी नहीं है, काम दाम भी नहीं है, हम लोग फारग बैठे हुए हैं। यहाँ मसवाड़ की जगह है, कहाँ पर जाएंगे हम लोग? इतनी महंगाई हो गई है, हमें तो खाने पीने के लिए भी अभी पैसे नहीं है। मजदूरों ने हुकूमत से दरख्वास्त की कुछ भी करें, महंगाई खत्म कर दें, गरीब का गुजारा नामुमकिन हो गया है। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ अयाज राना, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट में मनफी रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में कमी के साथ छोटे सरमायाकारों को माली नुकसान का सामना रहा। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का आगाज ही मंदी से हुआ। KSE 100 इंडेक्स 313 पॉइंट्स कम होकर 45,362 की सतह पर पहुंच गया। माहिरीन का कहना है मार्केट में सरमायाकार मोहताद हैं, जिसकी वजह से मार्केट का हजम भी कम हो गया। लास्ट वीक भी 400 पॉइंट मार्केट से निकल गए थे, उसका तसलसल आज भी जारी है। पूरे मंथ हम देख रहे हैं कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लो वॉल्यूम्स हैं। ऑल्दो के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, मार्केट बहुत हिस्टोरिकल लो के ऊपर डेट कर रही है, लेकिन मार्केट में वॉल्यूम ना होने के बराबर है। जब तक मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं आएंगे और जब तक मार्केट में कोई अच्छी खबर नहीं आएगी तो मार्केट नहीं चल सकती। बाजार एसिस में 353 कंपनियों के 13.7 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 3.6 अरब रुपए रही। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ अयाज राना, सिटी 21। SPL साउथ एंड प्रीमियर लीग सीजन 16-2022 के मैचेस जारी हैं, जिसमें पाकिस्तानी स्टार्स 11 और अल अकरम ट्रैवल मद्दे मुकाबल होंगे। पाकिस्तानी मारूफ अदाकार खेल के मैदान में जलवागर हुए, ताहम कामयाबी हासिल न कर सके। साउथ एंड प्रीमियर लीग में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानी स्टार्स 11 अल करम ट्रैवल के मद्दे मुकाबिल हुई। शोबिस की शख्सियात खूब जोश में दिखाई दी। सदर्न क्लब में मुनक़िदा मैच में खूब छक्के चौके लगाए। स्टार्स का कहना था कि बेहतरीन कारकर्दगी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मिक्स होता है। किसी दिन सऊद भाई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कामरान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नुमान हबीब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सरफराज हैं, सलमान हैं, सलमान सईद फ्रॉम जो बैटर्स हैं हमारे। बॉलिंग में कभी कभार मेरी अच्छी हो जाती है, फ़हीम की अच्छी हो जाती है। दुनिया की कोई भी टीम प्रेडिक्ट नहीं कर सकती मैच से पहले कि हम जीत जाएंगे हार जाएंगे, लेकिन विल ट्राई आवर बेस्ट टू प्ले दिस गेम। इंशाल्लाह आज हमारी कोशिश होगी जीतने की। जाहिर सी बात है दूसरी टीम की भी यही कोशिश होगी, लेकिन हमारी जो अभी तक चल रही है टीम माशाल्लाह से अच्छा खेल रहे हैं। साउथ एंड प्रीमियर लीग हो रही है और कराची के अंदर, और इसमें 8 टीमें हैं और शोबिस की एक टीम जो है प्रोफेशनल प्लेयर्स के साथ क्रिकेट खेल रही है। हम लोग जो है जैसे जैसे टाइम मिलता था मैचेस खेलते रहते थे। आपने देखा होगा हाल के अंदर शोबिस की काफ़ी जो टीमें हैं क्रिकेट के अंदर जो है प्लेयर्स जो हैं, एक्टर्स जो हैं क्रिकेट में जो है अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। वही बचपन के दिन वापस लौट के आ गए। इस वक्त हम साउथ एंड क्लब में हैं और यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट बना हुआ है और हम सब बड़े एक्साइटेड हैं मैच के लिए। और एवरी संडे ये एक एक्टिविटी रहती है जिसके लिए हम पूरा हफ्ता इंतज़ार भी करते हैं। अदाकार सऊद कादमी ने 31 रन बनाए, जबकि अदाकार नोमान हबीब 24 रन बनाकर आउट हुए। फ़हीम अब्बास ने भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। ताहम मद्दे मुकाबिल अल करम ने 19वें ओवर में हदफ पूरा करके फतह समेट ली। स्टार्स 11 के पास एक मैच और है, जिसको जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना सकते हैं। कैमरामैन इमरान AK के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।